सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ख़त्म किया था। तो आज हम शुरुआत करेंगे भाई। आप सभी हेडिंग लगा लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले होता क्या है, इसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट का वैसे मीनिंग देखो तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट यानी कि कोई काम क्या है आपका खत्म हो चुका है, और टेंस का मतलब वाक्य है। तो अगर आप इसकी एक पहचान देखो तो यही है, काम का क्या हो रहा होगा, काम खत्म होने का बोध होता है, काम खत्म होने का बोध। ठीक है, इस तरीके से काम कब खत्म हुआ होगा, उस समय पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए। इस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, प्लस में आपका क्या है, आपको देखने को मिलेगा आ, ए, ई, और प्लस में है आपका जरूर आएगा आपका। ठीक है जरूर आता है। तो इस टेंस की सबसे पहले पहचान पता होनी चाहिए जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए भाई आपका, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, प्लस में आ, ए, ई है। और हम सभी जानते हैं ये क्या है हमारा, ये सेक्शन जो है हमारा पार्ट बी है, पार्ट बी है। इसमें सबसे पहले हम क्या है, प्रोनाउंस पढ़ते हैं। तो प्रोनाउंस कितने मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं, 6, आई, यू, दे, वी, ही एंड सी। क्लियर। तो जिस वाक्य के अंदर में क्या है आपका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक और ऐड कर सकते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आ, ए, ई है आ जाए, उसमें हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, तो रूल लग जाता है आपका हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक बात। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर, एग्जाम्पल पर आ जाते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर लिया मैंने पहला, जैसे मैंने लिखा, वह कहानी लिख चुका है, वह कहानी लिख चुका है। तो इस वाक्य के अंत में क्या है भाई, चुका है। तो जिस वाक्य के अंत में क्या है आपका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आ, ए, ई और है आ जाए, उसमें हम हमेशा किसका यूज करेंगे, हैज, है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस को मैं और हिंदी में इस तरीके से भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, उसने कहानी लिख ली है, उसने कहानी लिख ली है। तो देखो, वह कहानी लिख चुका है, यानी कि कहानी क्या है आपकी, लिख चुकी है, खत्म हो, लिख चुका होगा वो काम, क्या है, खत्म होने का बोध हो रहा है। उसने कहानी लिख ली है, मैंने बोला हाँ भाई क्या तुमने लिख लिया है, तो भी हम कह सकते हैं हाँ सर मैंने लिख लिया। तो उसने कहानी लिख ली है, तो क्या आ गया, ली है, तो आ, ई का साउंड आया, प्लस में है आ गया, तो मात्रा के साथ है आ रहा है, तो समझ जाओ कि वाक्य किसका बनेगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा। ठीक है। या आप और क्या लिख सकते हो इसकी जगह, उसकी जगह आप लिख सकते हो जैसे, उसने कहानी लिख दी है, उसने कहानी लिख दी है। फिर से इस वाक्य के अंदर में क्या हो गया, दी है, यानी कि ई का साउंड आ रहा है और है, काम खत्म होने का बोध हो रहा है, उसने कहानी लिख दी है। तो ये सब आ जाएगा जिस बाकी के अंत में क्या है आपका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आ, ए, ई है आ जाए, उसमें हम हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्या होगी भाई वह की इंग्लिश,
ही, ठीक है, बह की का क्या हो जाएगी, तो मैंने लिख दिया ही। अब ही के साथ कंफ्यूजन ये होगा कि हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, तो आप इसे बोलेंगे, बोलो आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, सी के साथ हैज, ठीक है। तो आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज। तो ही के साथ क्या आ जाएगा हमारा, हैज। तो मैंने क्या करा यहाँ पर हैज लिख दिया। अब कह रहा है कहानी लिखने की, ठीक है, कहानी लिखने की बात हो रही है, तो आप लिखिए टू राइट अ स्टोरी, कहानी लिखना, टू राइट अ स्टोरी कहानी लिखना, टू राइट अ स्टोरी कहानी लिखना, टू राइट अ स्टोरी कहानी लिखना, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन। फर्स्ट फॉर्म क्या है आपकी, राइट, सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन। तो रूल क्या कहता है, किसका यूज करेंगे, हैज हैव में से कोई एक आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी हमारी, रिटन। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, रिटन, रिटन अ स्टोरी। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, वह कहानी लिख चुका है। क्लियर हुआ यहां तक। अब इसी की तरह और क्या आ जाएगा आपका, दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस बनेगा आपका, वह कहानी नहीं लिख चुका है ना, वह कहानी नहीं लिख चुका है, या फिर हो सकता है उसने कहानी नहीं लिखी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, काम खत्म। तो जिस बाकी के अंत में क्या है आपका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आ ए ई है आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, और ही के साथ क्या आएगा आपका, हैज। और नॉट हमेशा, क्योंकि बाकी कैसा है हमारा नेगेटिव, तो नॉट हमेशा कब आता है आपका, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ही हैज नॉट रिटन अ स्टोरी, बन गया सेंटेंस नेगेटिव। तीसरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, तीसरा सेंटेंस बन जाएगा हमारा, क्या वह कहानी नहीं लिख चुका होगा, सॉरी, क्या वह कहानी नहीं लिख चुका है, ठीक है, या उसने कहानी नहीं लिखी है, क्या उसने कहानी नहीं लिखी हुई है। अब सेंटेंस बाकी के अंत में क्या है हमारा, चुका है। तो जिस बाकी के अंत में क्या है आपका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आ ए ई है आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस पढ़ के देखा तो बाकी कैसा है हमारा, इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव भी है, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तो वह कहानी नहीं लिख चुका है, वह कहानी नहीं लिख चुका है। सेंटेंस नंबर 2 and 3 बोथ आर सेम, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई, इंग्लिश हो जाएगी आपकी ही हैज नॉट, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, ही हैज नॉट रिटन अ स्टोरी, ठीक है। और जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जब भी आपका क्वेश्चन क्या से बनेगा तो आप क्या करोगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर, तो यहाँ से इसे हैज को उठाएंगे और बाहर ले आएंगे।
तो इस हैज़ को यहाँ पर लिखा तो सेंटेंस क्या बन गया, हैज़ ही नॉट रिटन अ स्टोरी। मैंने लिख दिया। अगला सेंटेंस मैंने लिखा उसने कहानी कब, उसने कहानी कब लिखी। ठीक है, उसने कहानी कब लिखी है। तो फिर से इस वाक्य के अंत में क्या हो गया आपका, ई है आ गया। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में क्या है आपका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आ ए ई है आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना है, कब से, तो कब को क्या करेंगे हम छुपा लेंगे। तो उसने कहानी लिखी है और उसने कहानी लिख ली है या लिख दी है, तो सेंटेंस नंबर 1 और 4 क्या हो जाएंगे आपकी एक जैसे हो जाएंगे। तो ही के साथ क्या आएगा आपका हैज, ही हैज रिटन आ स्टोरी। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, कब से। ठीक है, तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से, कब से, किसी से भी बना है, तो पहला काम क्या है हमारा, हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हैज को उठाकर बाहर ले आए, लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बना, कब से। कब की इंग्लिश क्या होगी, वैन। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में, तो बाकी क्या है हमारा सही है, अदरवाइज गलत होगा। सेंटेंस क्या है हमारा सही हो गया। अगला सेंटेंस आप एक बार देखो फटाफट से, ये देखो मैंने लिखा तुमने खाना खा लिया है। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लो, क्या तुमने खाना खा लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या शब्द लगा देते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, क्या से, तो जिस सबसे क्वेश्चन बना है उसे छुपा लो, बाकी का बचा इंग्लिश बना लो। तुमने खाना खा लिया, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू के साथ क्या आएगा, हैज या हैव, हाँ, तो यू हैव क्या होगा, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। ठीक है, यही है, टू ईट द फूड, खाना खाना। ठीक है, टू ईट द फूड, खाना खाना, खाना खाना, ईट एट ईटन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म क्या है आपकी, ईटन है। तो आप क्या लिखोगे, यू हैव ईटन द फूड। ठीक है, और जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनेगा तो हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आएंगे। तो हमने क्या करा, इस हैव को यहाँ से उठाया और हैव को उठाकर हम यहाँ पर ले आए। तो हैव यू ईटन द फूड, सेंटेंस क्या बन गया, हैव यू ईटन द फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है। तो इस तरीके से आप क्या है, इस परफेक्ट टेंस में काफ़ी सेंटेंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ मैं जो अब आपको बनाने। ठीक है, चलिए मैंने लिखा मैंने लिख लिया है। इसकी ज़रा इंग्लिश बनाओ, मैंने, सॉरी क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, मैंने लिख लिया है। बताओ भाई इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, और आप सभी इसके बाद इसे कमेंट करके बताइए।